बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा था। सेंसेक्स में एक ही दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी आ गई? चलिए आज इसी अप्रत्याशित उछाल के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, मोटी बढ़त नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तूफान जैसा था जिसने इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स सबको हैरान कर दिया। मार्केट खुलते ही खरीदारी का ऐसा जोर चला कि इंडेक्स मानो रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। सेंस झटके में 1000 अंकों का वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पार कर लिया। कुछ ही घंटों के अंदर बाजार का जो एक निराशा वाला माहौल था ना, वो एकदम से जश्न में बदल गया। और ये सेंसेक्स तक ही नहीं रुकी, निफ्टी ने भी करीब 350 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई। मतलब पूरे बाजार में एक पॉजिटिव लहर सी दौड़ गई कि आखिर इस तूफानी तेजी के पीछे का राज क्या था। कोई बड़ी इकोनॉमिक घोषणा तो हुई नहीं, ना ही किसी कंपनी का नतीजा आया। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया जिसने इन्वेस्टर्स का भरोसा इस तरह लौटा दिया? इंडिया में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में छिपा था। इस पूरी तेजी की चिंगारी एक ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना से निकली जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ईरान का एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर। उप विदेश मंत्री का बस ये एक बयान कि ईरान कुछ शर्तों के साथ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार है, मार्केट के लिए सबसे बड़ी खबर बन गया। इसी एक लाइन ने दुनिया भर में टेंशन कम होने की उम्मीद जगा दी। बयान नहीं था, इसने सीधे सीधे मार्केट की साइकोलॉजी बदल दी। ग्लोबल टेंशन की जो तलवार लटक रही थी, उसके हटने की उम्मीद से ही इन्वेस्टर्स का डर भरोसे में बदल गया और फिर उन्होंने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। अब जरा आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि इस एक खबर का असर जमीन पर कितना गहरा था। इस टेबल में देखिए, 5 मार्च को सेंसेक्स 80,251 के पार बंद हुआ और निफ्टी 24,845 पर पहुंच गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय रुपये में भी डॉलर के मुकाबले 61 पैसे की शानदार मजबूती आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ग्लोबल रिस्क कम होता है ना, तो विदेशी निवेशक हमारे जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाने के लिए वापस आते हैं। और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, ये एक ग्लोबल वेव थी। इसका सबूत अमेरिकी डाउ फ्यूचर्स में दिखी 100 पॉइंट्स की रिकवरी से मिला। मतलब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस खबर से राहत की सांस ले रहे थे। तेजी की कहानी में ना एक और दिलचस्प मोड़ है। ये लहर हर सेक्टर को बराबर ऊपर नहीं ले गई। कुछ सेक्टर्स ने तो तूफानी रफ्तार पकड़ ली, तो वहीं कुछ पीछे छूट गए। कमोडिटी से जुड़े सेक्टर्स जैसे कि मेटल और ऑयल एंड गैस, इनमें सबसे ज्यादा उछाल आया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेंशन कम होने से सप्लाई चेन की चिंताएं घट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी जैसे जो डिफेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं, उनमें हल्की गिरावट रही, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क लेने को तैयार थे। बीच एक शेयर जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो था कोल इंडिया। ये 4% तक चढ़ गया। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ईरान की खबर से कोयले का क्या लेना देना। वेल, कनेक्शन ये है कि पिछले कुछ टाइम से एनर्जी मार्केट में जो अनिश्चितता थी, उसने कोयले की मांग और कीमतें दोनों बढ़ा दी थी, जिसका सीधा सीधा फायदा कोल इंडिया को मिला। तो अब समझते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट से आई ये खबर में ग्लोबल मार्केट को इस तरह हिलाने की ताकत होती क्यों है, ये इतनी अहम है। इसका जवाब है जियोपॉलिटिकल टेंशन। आसान भाषा में समझते हैं, जब ईरान और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी चिंता होती है तेल की सप्लाई को लेकर। डर होता है कि तेल महंगा हो जाएगा, शिपिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है। इसीलिए तनाव में जरा सी भी कमी की खबर बाजार के लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह काम। तो एक दिन की तेजी तो हो गई, लेकिन अब हर इन्वेस्टर के मन में बस एक ही सवाल है, अब आगे क्या? मार्केट की दिशा अब किन चीजों पर डिपेंड करेगी? पूरे दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी रहेंगी। अगर डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति सफल होती है, तो हम मार्केट में और स्थिरता देख सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत पटरी से उतर गई, तो ये तेजी पल भर में गायब हो सकती है और मार्केट में फिर से अनिश्चितता का दौर लौट सकता है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये तेजी एक नए दौर की शुरुआत है या फिर सिर्फ तूफान से पहले की शांति? इसका जवाब तो डिप्लोमेसी की सफलता और ग्लोबल ताकतों के अगले कदम पर ही निर्भर करेगा। देखना ये होगा कि बाजार का भरोसा जीतता है या डर। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।